हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, प्रूविंग रहेगा, उससे रिलेटेड जो थ्योरम है उसको हम लोग कवर करेंगे आज। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। तो आज चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इस चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा रहेगा इसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। कब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो इस पर बेस्ड थ्योरम है, जो इस पर बेस्ड थ्योरम है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं दो ट्रायंगल में, तब वो सिमिलर होता है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। और इसके बाद साइड 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 सिमिलरिटी। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के सेम रेशियो में, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन दे विल बी सिमिलर, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। और इसके बाद साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। किसी एक ट्रायंगल के दो साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के साथ सेम रेशियो में है, विथ इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तब वो सिमिलर कैसे होते हैं, इसको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम रहेगा उसको पढ़ेंगे, बेस्ड प्रॉब्लम, इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, कुछ पॉइंट्स हैं इसको समझते हैं। एनी टू लाइन सेगमेंट आर, सिमिलरिटी का मतलब समझिएगा, सिमिलर कब होता है, कब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, ट्रायंगल ही नहीं कोई और भी ऑब्जेक्ट्स कब सिमिलर होता है। तो सिमिलर से पहले एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कि कब ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो या दो से ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है शेप एंड साइज बोथ आर द सेम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों सेम है तो वो क्या होगा, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, जैसे हमने कह दिया कोई भी दो लाइन ले लिया, कोई भी दो लाइन हमने ले लिया, एक ये लाइन है, दूसरा ए लाइन है, दूसरा एक ये लाइन है। दोनों का जब लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया। जब दोनों का लेंथ सेम हो गया, ये इसको कोइंसाइड करेगा। जब दोनों का लेंथ सेम है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, सुपर इम्पोज करेगा, इसका मतलब दे विल बी सिमिलर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है, तब वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है, दोनों का शेप एक जैसा है बट साइज मैटर नहीं करता है, साइज छोटा या बड़ा है, अगर शेप एक जैसा है तो हम बोल सकते हैं दे विल बी सिमिलर, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं कि ये अगर कोई दो लाइन लिखा है, एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। अगर इनकी बात करें तो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, तो एक दोनों का शेप तो एक जैसा है, बस साइज डिफरेंट है, तो ये क्या कह सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के। अब कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, तब वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अब ये दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों का शेप एक जैसा है, बस साइज डिफरेंट है, एक छोटा है एक बड़ा है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा, कब ये कॉन्ग्रुएंट है, जब दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, दो स्क्वायर एक दूसरे के वो सिमिलर होते हैं, दो स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, अच्छा ये दो फिगर जो होते हैं एक दूसरे के सिमिलर से ऐसे पहचानिए, अगर आप इसको बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, अगर ये कोइंसाइड कर जाता है इस पर, इसको बड़ा करने पर इस पर सुपर इम्पोज होता है, सुपर इम्पोज हो जाता है सभी साइड्स पर, तब ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं, अगर इसको हम लोग बड़ा करेंगे तो इस पर ये जरूर कोइंसाइड कर जाएगा, हर एक लाइन पर ये क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब ये क्या, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और इसके बाद और भी सिमिलर कौन कौन सा हो सकता है, अगर मैं बात करूं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा, कोई भी दो। इससे हमने क्या फाइंड किया, इससे क्या पता चलता है कि कब कोई भी दो फिगर सिमिलर होता है। तो आप देख सकते हैं, कोई भी अगर मैं बात करूँ किसी पॉलीगन की, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन ABCD और PQRST, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होता है, ये देखिएगा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ है वो प्रोपोर्शनल में है, तब वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ AB है, AB करस्पॉन्डिंग PQ, BC करस्पॉन्डिंग QR और CD करस्पॉन्डिंग RS और D के करस्पॉन्डिंग ST और EA के करस्पॉन्डिंग TP, अगर ये सेम रेशियो में हो गया, ऐसे देखते हैं AB, अगर हमने कहा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू CD अपॉन RS इक्वल टू DE अपॉन D अपॉन क्या है, ST इक्वल टू EA अपॉन TP। अगर ये देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा तो अब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वो, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम कहेंगे क्या, दे विल बी सिमिलर। इसका मतलब एंगल A एंगल P के इक्वल, और एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल, एंगल D एंगल S के इक्वल, एंगल E एंगल T के इक्वल, ऐसा है तो क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, अब ये तो हमने जान लिया कि सिमिलर कब होते हैं, कब कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, ये हमने समझ लिया कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, तब वो क्या होंगे, दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर। ओके, अब आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हम लोग को ट्रायंगल पढ़ना है तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल आर इन द सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल या फिर आर इन द सेम रेशियो, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है या करस्पॉन्डिंग एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तब क्या होगा, वो एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ऐसा हमने कह दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल D, और एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F है, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। और क्या होगा, AB अपॉन, अगर हमने कह दिया AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF है, तब हम बोलेंगे क्या, कि ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC होगा, ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, DEF, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर का सिंबल है। ओके, ये जो है सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर का सिंबल इस तरीके से ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, क्या कि ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर होगा कब, अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट अगर ऐसा करता है कि सेटिस्फाई करता है, अगर कोई भी एक पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे दे विल बी सिमिलर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं,
अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरा अपने आप सेटिस्फाई करेगा, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। समझ आए? ओके। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन भी लग रहा है उससे सिमिलर हो गया, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, सॉरी हाँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, अगर ऐसा हो गया तो भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। या फिर हम कह सकते हैं अगर ऐसा हो गया, ये भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो भी वे क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कब अगर ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, या करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इन दोनों कंडीशन को मैं प्रूव कराऊंगा आगे। ओके, चलिए इतना तो क्लियर हो गया कि कब कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है, तो इन कंडीशन में सिमिलर होते हैं। ओके, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार ही आ जाता है, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। कभी कभी तो ये इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स के में, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, स्टेटमेंट लिखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट आप ध्यान से समझिएगा। If a line is drawn parallel to any one side of a triangle, if a line is drawn parallel to any one side of a triangle and intersect other two sides at two distinct points, then that line divide other two sides in the same ratio. Okay, जैसा आप देख सकते हैं, if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points, then it divide the two side in the same ratio. इसका मतलब समझते हैं पहले। ये देखिएगा, अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूँ यहाँ पर, ये हो गया एक ट्रायंगल, एक लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ कर लिया ये। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल है, अगर हमने कह दिया कि ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये है आपका ए बी और ये सी, इसको हमने ले लिया डी और ये ई। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों साइड को, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इट मीन्स आप देख सकते हैं क्या गिवन क्या है, यहाँ पर जो गिवन है ये है आपका डी पैरेलल टू डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सी को डी से ज्वाइन कर देते हैं, सी को डी से ज्वाइन कर देते हैं, सी को डी से ज्वाइन, ये हमने सी को डी से ज्वाइन कर दिया और बी को ई से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पर, और ई से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया। ओके, इसको हमने ले लिया, ये हो गया एम एन। ओके,
इसको हमने m ले लिया, इसको n, mn। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया। ओके, यहाँ इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे यहाँ पर क्या, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ dm परपेंडिकुलर ऑन किस पर, AE पर, एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AD, एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन कर रहे हैं, BE एंड CD, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, इतना हमने कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया। अब प्रूव करते हैं इसको, चलिए प्रूव करते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है इसका, बेस आप देखेंगे AD का, अगर मैं बेस AD लेता हूँ, अगर मैं बेस AD लूँ तो जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो क्या होगा, EN होगा। परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, EN होगा। इसको लिख लेते हैं EN, परपेंडिकुलर हाइट क्या लिख लिया, EN। ओके, ये हमने ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अगर मैं बेस DB लिया हूँ, बेस DB तो जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो क्या होगा, आप देखेंगे जो DB अगर बेस उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए, उसी पर जो परपेंडिकुलर का जो बेस हम लोग लेंगे उस पर ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, उसी लाइन पर होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं कि उस लाइन पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने बेस DB लिया तो जो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, उसके जो आप बेस लोगे, जो बेस लेंगे उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करते हैं। तो जो DB जो साइड है इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, पॉइंट E है। तो पॉइंट E से इस लाइन पर, DB वाले लाइन पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है, आप देखेंगे हमेशा आप देख सकते हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा उसमें ट्रायंगल के बाहर परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो यहाँ पर जो DB है ये परपेंडिकुलर हाइट क्या है, EN है। क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू EN, ये परपेंडिकुलर हाइट EN हो जाए। ओके, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। नाउ इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, 1 अपॉन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN हो जाएगा। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, ये AD अपॉन DB आ गया, AD अपॉन DB आ गया, ये हो गया। अब फिर से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेते हैं, अब बेस AE लेंगे। नाउ एरिया ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ADE लेंगे तो 1/2 बेस क्या ले रहे हैं, अब AE ले रहे हैं, बेस AE। परपेंडिकुलर हाइट क्या ले रहे हैं, अब जब बेस AE लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, DM होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं DM, ये हो गया। इसको हमने इक्वेशन 4 ले लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, CED, कौन सा ट्रायंगल है, CED की बात कर रहे हैं, CED। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल CED
इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हम लोग EC ले रहे हैं जैसा इसके पहले वाले में था। अगर हमने बेस DB लिया था तो परपेंडिकुलर हाइट क्या था, EN था। अगर हम बेस EC लेंगे उस केस में परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, DM होगा। तो यहाँ पर DM लिख सकते हैं इंटू DM, इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड, नाउ इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2, ये क्या आ गया, AE अपॉन EC। ये इक्वेशन नंबर 6 कर लिया हमने। अब आप देख सकते हैं हम लोग को लाना क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC लाना है। ये AD अपॉन DB किसके इक्वल आना है, AE अपॉन EC के इक्वल। ये इसके इक्वल तभी होगा जब ये इसके इक्वल होगा। अब आप देखेंगे कि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ भी ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखा है, यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहाँ क्या लिखा है, CED लिख दिया। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कि जो BDE है क्या CED के एरिया के इक्वल होगा। अब इसमें देखिएगा BDE, जो BDE है ये ट्रायंगल, इसका जो बेस DE है, एरिया ऑफ CED, इस ट्रायंगल CED जो ये ट्रायंगल, इसका भी बेस DE है, इसका भी बेस क्या है, DE। तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच है, दोनों पैरेलल के बीच है। इट मीन्स एज वी नो दैट अगर दो ट्रायंगल, इफ द बोथ ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों एक ही बेस पे लाई कर रहा है, दोनों पैरेलल, सेम पैरेलल के बीच है, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है एरिया पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, क्लास 9th में पढ़े, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED both lie on the same base, both lie on the same base and between the same parallel. Therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। ये हो जाएगा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, therefore from 3 and 6 we can say that, therefore from equation 3 and 6 क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। यही तो हम लोग को लाना है, यही प्रूव करना है, ये आ गया। आई होप सभी को समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ है। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको केवल कंस्ट्रक्शन में इतना करना है कि B को E से ज्वाइन करना है, C को D से ज्वाइन करना है, और एक परपेंडिकुलर लाइन AE पर ड्रॉ कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन AD पर ड्रॉ कर देना है। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक बार हम लोग ट्रायंगल का एरिया लेंगे ADE का एरिया, दूसरी बार लेंगे BDE का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो दोनों में यही लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अगर लेते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हम लोग AD लेंगे तो जो बेस ले रहे हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका EN है, तो 1/2 AD इंटू EN आ गया। और जब BDE लेंगे तो 1/2 बेस DB ले रहे हैं, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में जो
यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ड्रॉ करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, वो ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो DB हमने बेस लिया, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, EN होगा। तो 1/2 DB इंटू EN लिख दिया, इक्वेशन 1 और 2, ये 1 और 2 आ गया। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये लाना है AD/DB AE/EC? यहाँ पर लिखा गया है कि AD/DB आपको लाना है, तो यहाँ पर AD है या DB है, जब आप 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो AD/DB आएगा। 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, जब हमने डिवाइड किया तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल हो गया, और आ गया आपका AD/DB। एक नया इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया। और ऐसे ही सेम प्रोसेस दूसरे साइड भी करना है। जैसे हमने ADE का एरिया लिया था, अब भी ADE का ही एरिया लेंगे, बस बेस क्या ले लेंगे, AE ले लेंगे। बेस AE लेंगे, जो A के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट है ये आपका DM, अब वो ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट AD इंटू EN हो जाएगा आपका, AD इंटू EN, सॉरी ये हमने डिवाइड करने के बाद A इंटू DM हो जाएगा। ये नया इक्वेशन हो गया 4। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल CED लेंगे, CED, तो CED में जैसा इस साइड प्रोसेस था कि जब हमने बेस DB लिया था तो परपेंडिकुलर हाइट EN है, अब ऐसे ही बेस EC लेंगे तो इस केस में जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो क्या होगा, DM हो जाएगा। तो AD इक्वल टू 1/2 A इंटू DM, और दूसरे CED में 1/2 EC इंटू DM हो गया। अब इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, AE/EC आ जाएगा। अब ये देखेंगे AD/DB AE/EC के इक्वल आना है। जब इक्वल तभी आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है, यहाँ पर CED हो गया। अब CD BDE के इक्वल करना है, तो दोनों को फिगर में जब देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे लाई कर रहा है। ये BDE और CED दोनों एक ही बेस पे लाई कर रहा है, वो बेस D है, और दोनों सेम पैरेलल के बीच है, BC और DE के बीच दोनों ट्रायंगल बनेगी। ओके, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का एरिया हमने इक्वल लिखा है। जब ये दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये इसके इक्वल हो गया, इट मीन्स AD/DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE/EC के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ओके, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT बताऊंगा, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।